हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल विजडम विद आकाश। आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू बी कवरिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो अपने लिए या अपने फैमिली के लिए एक नया रेसिडेंशियल अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा विच विल हेल्प यू टेक द राइट डिसीजन व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग अ प्रॉपर्टी। So, the topic of today's video is going to be carpet area and super area in residential real estate. आई एम श्योर आप लोगों ने ये टर्म्स बहुत सुने होंगे मार्केट में। कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया, रेरा कारपेट एरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन टर्म्स को लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, बट इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू फुल क्लैरिटी। एंड इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड आई ऑल्सो हेल्प यू एनालाइज ऑल दीज मेट्रिक्स, ये जो एरियाज हैं जितने भी, टू हेल्प यू टेक द बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आई जस्ट गो ऑन टू द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले कारपेट एरिया से स्टार्ट करते हैं। कारपेट एरिया जो होता है दैट इज बेसिकली, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो वो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट या फ्लैट का वो एरिया है जहां पे आप कारपेट बिछा सकते हैं। इसमें इस कारपेट एरिया में आपके हॉल का एरिया आता है, आपके किचन एंड डाइनिंग का एरिया इंक्लूड होता है, आपके बेडरूम्स का एरिया इंक्लूड होता है एंड इवन आपके बाथरूम्स का इंक्लूड होता है एरिया। इसमें जो चीज़ इंक्लूड नहीं होती है वो आपके बैल्कनी एंड टेरेसेस का एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो आई एम श्योर आप लोगों को अभी कारपेट एरिया की डेफिनेशन समझ आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं रेरा कारपेट एरिया के ऊपर। अब रेरा कारपेट एरिया जो है, थोड़ा सा डिफरेंस है कारपेट एरिया से। इसके पहले मैं इसके डेफिनेशन बताऊं, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं कि रेरा एक्चुअली क्या है। तो अगर आप लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रेरा इज बेसिकली रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, जो कि रियल एस्टेट मार्केट में और उनके पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आरबीआई है वो बैंक्स के लिए पॉलिसीज क्रिएट करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है, वैसे रेरा भी एक सरकारी एंटिटी है जो कि रियल एस्टेट मार्केट के पार्टिसिपेंट्स लाइक बिल्डर्स एंड बायर्स को रेगुलेट करता है। तो अब रेरा ने भी अपनी एक कारपेट एरिया की डेफिनेशन बनाई है एंड दैट इज कॉल्ड द रेरा कारपेट एरिया। तो रेरा कारपेट एरिया क्या है? इट इज, जो भी मैंने आपको बताया कारपेट एरिया की डेफिनेशन, वो सारा एरिया इसमें आता है, प्लस जो आपकी इनर वॉल्स हैं अपार्टमेंट की। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके दो बेडरूम्स एकदम साइड बाय साइड हैं, तो उनके बीच की जो एक पार्टीशन वॉल है वो एक तरह से इनर वॉल हुई। तो उस इनर वॉल का जो फ्लोर एरिया है, बेस एरिया है, वो भी इसमें ऐड होता है। तो कारपेट एरिया में अगर आप वो इनर वॉल्स का बेस एरिया भी ऐड कर दें तो दैट बिकम्स अ रेरा कारपेट एरिया। नेक्स्ट जो अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो है सुपर एरिया, या इसको सुपर बिल्टअप एरिया भी बोल देते हैं। सुपर एरिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एक तो आपका रेरा कारपेट एरिया उसमें इंक्लूडेड होता है। अब उसके अलावा आपकी बैल्कनीज एंड टेरेसेस, वो एरिया भी इसमें इंक्लूडेड होता है। इसके साथ साथ बहुत सारा कॉमन एरिया का एक प्रोपोर्शनेट शेयर भी इंक्लूड होता है। कॉमन एरियाज में जैसे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मान लीजिए आपकी लिफ्ट्स हो गई, या आपके कॉमन स्टेयर केसेस हो गए, कॉरिडोर्स हो गए, या अगर उस सोसाइटी में जहाँ पे आपका अपार्टमेंट है वहाँ पे मान लीजिए कुछ पार्क है, गार्डन है, या क्लब हाउस है, तो वो सारी एमिनिटीज वगैरह भी कॉमन एरिया के अंदर आती हैं। तो उस कॉमन एरिया का एक प्रोपोर्शनेट शेयर को भी कैलकुलेट किया जाता है एंड उसको सुपर एरिया में ऐड कर दिया जाता है। तो आई एम श्योर आपको ये डेफिनेशन समझ आई, बट मैं एक एग्जांपल के थ्रू और बेटर तरीके से समझाता हूँ। एंड क्यों इन टर्म्स को समझना भी जरूरी है, दिस विल ऑल्सो, आई विल गिव क्लैरिटी ऑन दैट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है जिसका सुपर एरिया इज 1000 स्क्वायर फीट, एंड उसमें आपका क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? आपका पूरा कारपेट एरिया प्लस इनर वॉल्स जो कि रेरा कारपेट एरिया हो गया, देन एक्सटर्नल वॉल्स का एरिया, देन बैल्कनीज का एरिया, देन कॉमन एरिया। तो अब मान लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट उसका सुपर एरिया है, एंड ऐसा मान लीजिए कि जो उसका कारपेट एरिया है, रेरा कारपेट एरिया, वो सिर्फ 450 स्क्वायर फीट ही है, एंड बैल्कनीज का जो एरिया है वो मान लीजिए 50 स्क्वायर फीट है। तो
यहाँ पे जो आपके लिए एक्सक्लूसिव एरिया क्या हुआ, आप देखिए सुपर एरिया में दो चीजें होती हैं। एक आपके लिए एक एरिया जो है वो आपके एक्सक्लूसिव यूज के लिए हुआ, एक कॉमन हो गया। एक्सक्लूसिव यूज मतलब उसको सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। तो एक्सक्लूसिव एरिया में आपका वो कारपेट एरिया, रेरा कारपेट एरिया आ जाता है, प्लस आपकी बैल्कनीज वगैरह का एरिया भी उसमें आ जाता है, क्योंकि बैल्कनी भी आपके एक्सक्लूसिव होती है। तो इस एग्जाम्पल में 450 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया है, 50 स्क्वायर फीट का बालकनी एरिया है, तो 500 स्क्वायर फीट का उसका एक्सक्लूसिव एरिया हो गया, जो कि जो उस फ्लैट का ओनर है वो सिर्फ उसके लिए हो गया। लेकिन बाकी का 500 स्क्वायर फीट कॉमन एरिया हो गया। तो ये समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज आपको देखना है कि जो आप पैसे दे रहे हैं, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो मैं आपको बताता हूँ। जो भी ये पैसे लिए जाते हैं ना, या बिल्डर कोई भी फ्लैट की आपको वैल्यू बताता है, टोटल रेट बताता है, वो हमेशा सुपर एरिया पे लेता है। एक्सेप्ट फॉर महाराष्ट्र मार्केट, महाराष्ट्र में हमेशा कारपेट एरिया पे बात होती है, बट बाकी सभी इंडिया के मार्केट्स में सुपर एरिया पे बात होती है। तो जब आप पेमेंट करते हैं तो वो पूरे 1000 स्क्वायर फीट सुपर एरिया की पेमेंट करते हैं, जिसमें कॉमन एरिया भी इंक्लूडेड है एंड आपका एक्सक्लूसिव एरिया भी इंक्लूडेड है। तो हमें ये इसलिए समझना ज़रूरी है, कारपेट एरिया एंड सुपर एरिया का डिफरेंस, क्योंकि हमें देखना है हम पैसे पूरे सुपर एरिया के देते हैं, लेकिन हमें एक्सक्लूसिव यूसेज सिर्फ कारपेट एरिया एंड बैल्कनी एरिया का मिलता है। तो इसलिए इस चीज का रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 1000 स्क्वायर फीट सुपर एरिया है, जिसमें से एक्सक्लूसिव एरिया सिर्फ 500 स्क्वायर फीट आ रहा था एंड बाकी का 500 स्क्वायर फीट कॉमन एरिया है, तो देन दिस इज अ बैड डील। आपको इस डील को अवॉइड करना है। और मान लीजिए वहीं कोई ऐसा आपको अपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे सुपर एरिया अगेन 1000 स्क्वायर फीट है, एंड जिसमें आपका कारपेट रेरा कारपेट एरिया 850 स्क्वायर फीट है, एंड अगेन बैल्कनी 50 स्क्वायर फीट है, तो 900 स्क्वायर फीट आपका एक्सक्लूसिव यूसेज का एरिया हो गया। तो जो आपने पेमेंट की उसका 90% ऑफ एरिया सिर्फ आपका एक्सक्लूसिव हो गया, तो दैट इज अ गुड डील, एंड 10% कॉमन एरिया हो गया। तो आई एम श्योर आपको समझ आया कि इन टर्म्स को समझना क्यों जरूरी है, ये इन्फॉर्मेशन सीख करना क्यों जरूरी है। आप कभी भी जाए ना किसी बिल्डर के पास, तो उससे कारपेट एरिया हमेशा जरूर पूछे, एंड बैल्कनीज का एरिया भी जरूर पूछे। तो दिस विल हेल्प यू टेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ताकि आपका आपके साथ नुकसान ना हो, आपका नुकसान ना हो, आपके जो पैसे लग रहे हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाए। एंड एज अ जनरल रूल मैं आपको एक नंबर भी, एक मेट्रिक प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसका यूज़ करके आप एक्चुअली एक डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर दिस इज़ अ गुड डील और नॉट। तो इन जनरल जो आपका कारपेट एरिया है, रेरा कारपेट एरिया प्लस बैल्कनी एरिया, जो कि सिर्फ आपका एक्सक्लूसिव हुआ, दैट शुड बी एटलीस्ट 70% ऑफ द सुपर एरिया। अगर मैं फिर से वही एग्जांपल लूं कि 1000 स्क्वायर फीट अगर सुपर एरिया है, तो एटलीस्ट 700 स्क्वायर फीट का एक्सक्लूसिव एरिया होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल 650 स्क्वायर फीट आपका कारपेट एरिया हो गया, 50 स्क्वायर फीट बैल्कनी हो गई, तो देन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फेयर डील। आप इस तरह से भी इसको जज कर सकते हैं। अगर 700 से ज़्यादा मिल रहा है तो देन इट बिकम्स अ गुड डील, उससे कम मिल रहा है देन इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बैड डील। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली, एंड आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया है, विच विल हेल्प यू टेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन व्हेन इट कम्स टू बाइंग रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।